जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि दुख तुम्हारी पसंद का परिणाम है, कि तुमने ही इसे चुना है, उसी दिन तुम्हारे जीवन का असली प्रारंभ होगा। यह तुम्हारा चुनाव है। अगर दुखी होना चाहते हो तो दुख चुन लो। मैं कहता हूं, अगर चुनना ही है तो ठीक से चुनो। थोड़ा थोड़ा दुख, बूंद बूंद दुख क्यों, सागर चुनो, हिमालय को छाती पर रख लो। लेकिन एक बात स्पष्ट हो जाए, दुख तुम्हारी ही फसल है। अगर तुमने दुख में सुख पाया, अगर तुमने यही निर्णय लिया तो ठीक है, लेकिन ये कभी मत कहना कि तुम्हारी नियति किसी और ने तय की है। जान लो, कोई भी दुख जानबूझकर नहीं चुना जाता। ये मजा ही यही है। जब तक तुम अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हो, तब तक तुम दुख चुनते रहोगे। जिस दिन तुम समझ लोगे कि मेरा चुनाव मेरा है, उसी दिन तुम्हें दिखेगा कि दुखों को जानबूझकर कोई नहीं चुनता। अनजाने में ही लोग दुख इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे कोई सांप बिच्छू इकट्ठा करे। लेकिन समझदार कौन सांप बिच्छू इकट्ठा करता है? जिस क्षण तुम्हें यह समझ आ जाए कि मैं ही अपने जीवन का निर्णायक हूं, कि मेरा भाग्य, मेरी नियति मेरा ही चुनाव है, उसी क्षण से दुख विदा होने लगेगा। उसी क्षण तुम्हारे जीवन में सुख का प्रभात होगा, सुख का सूरज उगेगा। मैं तुमसे कहता हूं, यह सब तुम्हारे निर्णय पर निर्भर है। यह एक बुनियादी निर्णय है। क्या तुम्हारी नियति में केवल दुखों की लंबी श्रृंखला लिखी है? जीवन में कौन तुम्हें दुख देने को बैठा है? अगर परमात्मा कहीं है तो एक बात निश्चित है, वह तुम्हें दुख देने में सुख नहीं ले सकता। अगर परमात्मा दुख देता है तो फिर शैतान और परमात्मा में क्या अंतर रह जाएगा? ध्यान रखो, अगर परमात्मा दुख देने में सुख लेता तो वह स्वयं भी दुखवादी हो जाता और उसे भी दुख ही मिलता। जो दूसरों के जीवन में दुख लिखता है, वह अपने जीवन में भी दुख लिख लेता है। जो चारों ओर दुख बरसाएगा, उसे भी दुख के बादल घेर लेंगे। जो दूसरों के जीवन में अंधेरा फैलाएगा, उसे स्वयं भी अमावस की रात में जीना पड़ेगा। अगर परमात्मा है तो वह तुम्हारे जीवन में सुख चाहता है, दुख नहीं। परमात्मा शब्द को हटा दो, इसे पूरा अस्तित्व कह लो। अस्तित्व भी तुम्हारे जीवन में सुख चाहता है, क्योंकि तुम अस्तित्व का हिस्सा हो। तुम्हारा दुख अंततः अस्तित्व के कंधों पर ही पड़ता है। अगर तुम्हारे पैर में दर्द है तो क्या वह दर्द सिर्फ पैर तक सीमित रहता है? नहीं, वह तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाता है। अगर तुम्हारे सिर में दर्द है तो वह सिर्फ सिर तक नहीं रहता, वह तुम्हारे पूरे प्राणों को प्रभावित करता है। तुम पूरे के पूरे दुख को अनुभव करते हो। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति दुखी है, कोई अंश दुखी है, कोई खंड दुखी है, तो पूर्ण भी दुखी हो जाता है। सारा अस्तित्व दुख से भर जाता है। अस्तित्व की कोई आकांक्षा तुम्हें दुखी करने की नहीं है। अगर अस्तित्व की कोई आकांक्षा है तो वह तुम्हें महासुखी करने की होगी। फिर भी अगर तुम दुखी हो तो इसका एक ही अर्थ है, तुम अस्तित्व से लड़ रहे हो। तुम जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हो। तुम नदी के प्रवाह से संघर्ष कर रहे हो। दुख का मेरे लिए यही अर्थ है, तुम जीवन को समझ नहीं पाए। तुम दीवार से सिर टकरा रहे हो जबकि दरवाजा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। नदी में तुम दो तरह से जा सकते हो, या तो तुम नदी के विपरीत तैरने की कोशिश करो, तब तुम्हें लगेगा कि नदी तुमसे लड़ रही है, तुम्हारी शत्रु है, या फिर तुम नदी के साथ बह सकते हो। रामकृष्ण कहते थे, भक्त नदी में नाव छोड़ देता है, वह पतवार नहीं रखता, बस पाल खोल देता है। लेकिन तुमने पतवार उठा रखी है और नदी से जूझ रहे हो। जितना तुम हारोगे, उतनी ही जीत की पागलपन भरी आकांक्षा पैदा होगी, और जितनी पागलपन भरी आकांक्षा होगी, उतना ही तुम और हारोगे। फिर तुम दुष्ट चक्र में फंस जाओगे। तुम्हें लगेगा कि जीवन में सिर्फ दुख ही दुख मिल रहा है, और मजा यह है कि तुम्हारा अहंकार इसमें भी रस लेने लगेगा। तुम कहोगे, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं, मेरे जीवन में तो दुखों की महाकथा लिखी है। तुम अपने दुख का श्रृंगार करने लगोगे, तुम अपने दुख को प्रदर्शित करोगे, तुम दुख के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करोगे। तुम रोओगे, चिल्लाओगे, ताकि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हों। तुम कहोगे, ऐसा दुख किसी और के पास नहीं, मेरा दुख विशेष है। मैंने सुना है, एक कवि सम्मेलन में आधुनिक कवि एकत्र हुए। सभी संताप, संत्रास और दुख से भरे हुए थे, जैसे सारा संसार का बोझ उनके कंधों पर टूट पड़ा हो। आयोजकों ने उनके चित्र लेने की व्यवस्था की थी। फोटोग्राफर आया, उसने सबको बिठाया और कहा,
कृपया एक क्षण के लिए अपने चेहरे से यह दुख, संताप और संत्रास हटा लीजिए। कुछ लोगों ने दुख को अपनी स्वाभाविक स्थिति बना लिया है। उनके चेहरों पर दुख के साइन बोर्ड टंगे हैं। इससे उन्हें कुछ लाभ मिलता है, सहानुभूति। लेकिन यह सहानुभूति सस्ती है। ध्यान आकर्षित करने के और भी तरीके हैं। मुस्कुराकर आकर्षित करो, प्रेम मांगो, सहानुभूति नहीं। जब तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं मिलता, तब तुम सहानुभूति मांगने लगते हो। जब तुम अपने सौंदर्य से लोगों को आकर्षित नहीं कर पाते, तो अपनी क्रूरता से ध्यान खींचने लगते हो। लोग चाहते हैं कि उनकी ओर देखा जाए, कि उन्हें विशिष्ट माना जाए। इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जो स्वस्थ, सुंदर और स्वाभाविक हैं, वे अपने गुणों से ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन जिन्होंने प्रेम के सारे स्रोत खो दिए, वे दुख के जरिए ध्यान खींचते हैं। यह एक उपद्रवपूर्ण तरीका है। मैंने देखा है, कुछ लोग जो कुरूपता के कारण ध्यान नहीं पा सके, वे सड़क पर गिर जाते हैं ताकि भीड़ इकट्ठी हो जाए। भीड़ इकट्ठी करने का मजा ही कुछ और है। लेकिन यह बेहुदा ढंग है। जिनके जीवन में कला है, वे कला से ध्यान आकर्षित करते हैं। जिनके जीवन में कुछ नहीं, वे अपराध करके ध्यान खींचते हैं। कहते हैं, बड़े कलाकार और अपराधियों में ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क बस इतना है, जो गीत नहीं लिख सकता वह हत्या कर देता है। अमेरिका में एक हत्यारे ने एक दिन में 7 लोगों को बिना कारण मारा। अदालत में उससे पूछा गया, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, मैं अखबार के पहले पन्ने पर अपना नाम देखना चाहता था। सोचो, ये कैसी आकांक्षा है। जो गीत नहीं लिख सकता, मूर्ति नहीं बना सकता, सितार नहीं बजा सकता, वह हड़ताल करवाता है, जुलूस निकलवाता है। उपद्रव की लहर पर चढ़कर वह महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन ध्यान रखो, सृजनात्मक ढंग से प्रेम आकर्षित करना पुण्य है। विध्वंसात्मक ढंग से ध्यान खींचना पाप है। अगर तुमने दूसरों को नुकसान पहुंचाकर ध्यान खींचा, तो तुम और दुखी हो जाओगे। तुम्हारे चेहरे पर दुख की काली रेखाएं और गहरी हो जाएंगी। धर्म की यात्रा पर निकले व्यक्ति को एक बुनियादी सूत्र समझ लेना चाहिए। स्वास्थ्य मांगो, अस्वास्थ्य नहीं। क्योंकि अस्वास्थ्य मांगोगे तो और अस्वस्थ हो जाओगे। प्रेम मांगो, सहानुभूति नहीं। प्रेम पाने के लिए योग्यता चाहिए, सृजन चाहिए। सहानुभूति मुफ्त मिलती है, इसके लिए योग्यता की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें सुंदर पति चाहिए तो योग्यता चाहिए। लेकिन विधवा होने या तलाक पाने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। तलाकशुदा को सहानुभूति मिल जाती है। बीमारी में भी सहानुभूति मिल जाती है। लेकिन स्वास्थ्य में कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता। अगर तुम स्वस्थ हो तो कोई गीत गुनगुनाने लगे। यह तभी होगा जब तुम्हारे भीतर परम स्वास्थ्य होगा। प्रेम पाने के लिए सृजन चाहिए। एक पुरानी कहानी है। एक स्त्री ने सोने के कंगन बनवाए। वह सबसे बात करती, हाथ हिलाती, कंगन खनकते, लेकिन किसी ने न पूछा कि कंगन कहाँ बनवाए, कितने में खरीदे। आखिरकार उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। जब वह छाती पीट कर रोने लगी, तब एक महिला ने पूछा, हमने तो तेरे कंगन देखे ही नहीं। उसने कहा, अगर तुमने पहले पूछ लिया होता तो मुझे घर जलाने की जरूरत न पड़ती। हंसना मत, तुमने भी कई बार अपनी झोपड़ियां जलाई हैं। कितनी बार तुमने सिर दर्द पैदा किया, बीमार हुए, उदास हुए, दुखी हुए, क्योंकि तुम्हारे सौंदर्य, बुद्धिमानी या योग्यता की कोई चर्चा नहीं कर रहा था। कोई तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ये कहानियां साधारण नहीं है, ये हजारों साल के मानव अनुभव का निचोड़ है। तुम पूछते हो कि क्या तुम्हारी नियति में दुखों की लंबी श्रृंखला लिखी है? इस गंदगी में रस मत लो, वरना यह तुमसे चिपट जाएगी। रस लेने से चीजें जुड़ जाती हैं, फिर उन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तुमने दुख को अपना चेहरा बना लिया। उसी के आधार पर तुम सहानुभूति मांगते हो, लोगों का हृदय मांगते हो, प्रेम मांगते हो। फिर तुम इसे कैसे छोड़ पाओगे? तुम्हें डर लगेगा कि अगर दुख छूटा तो यह सब चला जाएगा। फिर तुम दुख को और पकड़ोगे, उसे और बढ़ाओगे और चिल्लाओगे, मैं बड़ा दुखी हूं। जब लोग अपने दुखों की चर्चा करते हैं तो उनके शब्दों पर कम, उनके कहने के तरीके पर ज्यादा ध्यान दो। तुम पाओगे कि वे दुख में रस ले रहे हैं। उनकी आंखों में चमक होगी, उनके भीतर एक गहरा सुख होगा। वे अपने दुखों का वर्णन करने में कुशल हो जाते हैं, उसमें लुत्फ लेते हैं। और अगर तुम उनकी बातों में रस नहीं लोगे तो वे नाराज हो जाएंगे, तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अपने बारे में सोचो। जब तुम अपने दुखों की चर्चा करो
तो भूलकर भी उसमें स्वाद मत लेना, वरना तुम उसी दुख में बंध जाओगे। तुम चिल्लाओगे लेकिन छूटना नहीं चाहोगे। अगर कारागृह का दरवाजा खोल भी दिया जाए तो तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम वापस लौट आओगे। तुम्हारा दुख तुम्हारी सबसे बहुमूल्य संपत्ति बन जाएगा। जीवन में दोनों हैं, फूल भी कांटे भी। यह तुम पर निर्भर है कि तुम क्या चुनते हो। मंद समीरण ठंडी सांसों को चुनो, दुख की झूठी बेटियां मत चुनो। तो यह ओशो का प्रवचन था। अगर आप ऐसे ही और प्रेरक, गहन और जीवन को बदल देने वाले प्रवचन सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नए प्रवचन की सूचना मिले। आइए जीवन के सत्य को और गहराई से समझें और अपने भीतर सुख व शांति की खोज करें। सब्सक्राइब करें और इस यात्रा का हिस्सा बनें।